जय हिंद साथियों। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 विज्ञान और मापन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और आप लोग अंतिम में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप लोग का 50 में से कितना सही हुआ। अगर आप लोग इस क्लास का फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर हाई लिख कर भेजना। आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उसी व्हाट्सअप ग्रुप में जो भी मैं यूट्यूब पर क्लास कराता हूँ व्हाट्सअप ग्रुप में PDF डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो इसी वीडियो के नीचे इस तरह सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप लोग इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है किसी वस्तु को स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, गति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इसका करेक्ट जो आंसर होगा गति, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हैं एसआई पत्ती में दूरी का मात्रक क्या है? सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, न्यूटन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं समय का एसआई मात्रक क्या है? समय का एसआई मात्रक क्या है? मिनट, घंटा, सेकेंड, दिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर, न्यूटन। इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा चाल का एसआई मात्रक क्या है? इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए हैं वेग वेग किस राशि का उदाहरण है? वेग किस राशि का उदाहरण है? अदिश राशि, सदिश राशि, स्केलर, स्केलर नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 5 नंबर का सदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए हैं चाल किस राशि का उदाहरण है? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों, कोई नहीं। इसका करेक्ट जो आंसर होगा 6 नंबर का अदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है दूरी सदैव किस प्रकार की राशि होती है? सदिश, अदिश, दोनों, कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा अदिश, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिए गए हैं विस्थापन किस प्रकार की राशि है? अदिश, सदिश, दोनों, कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सदिश, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिए गए हैं समान चाल से चलने वाली वस्तु का वेग कैसा होता है? समान चाल से चलने वाली वस्तु का वेग कैसा होता है? बदलता रहता है, स्थिर रहता है, शून्य होता है? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिए गए हैं गति का ग्राफ किसके बीच बनाया जाता है? गति के ग्राफ किसके बीच बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समय और दूरी, द्रव्यमान और समय, बल और समय, कार्य और समय। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 10 नंबर का समय और दूरी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिए गए हैं त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, न्यूटन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिए गए हैं यदि किसी वस्तु का वेग समान यदि किसी वस्तु का वेग समान दर से बढ़ता है तो वह किस गति में है? यदि किसी वस्तु का वेग समान दर से बढ़ता है तो वह किस गति में? असमान गति, त्वरित गति, विराम गति, मंदन गति। इसका करेक्ट आंसर होगा त्वरित गति, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिए गए हैं विराम की अवस्था में वस्तु का वेग कितना होता है? विराम की अवस्था में वस्तु का वेग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 मीटर प्रति सेकेंड, 0 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 100 मीटर प्रति सेकंड। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिए गए हैं दूरी और विस्थापन में कौन सी राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विस्थापन, दूरी, वेग, त्वरण। इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 14 नंबर का दूरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए गए हैं वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल, त्वरण, बल, कार्य। इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा त्वरण, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दूरी किसका माप है? दूरी किसका माप है? दिशा सहित पथ, कुल तय की गई दूरी का पथ, कुल तय किए गए पथ का। बताइए आप लोग दूरी किसका माप है? क्वेश्चन में दिया गए हैं दूरी किसका माप है? दिशा सहित पथ, कुल तय किए गए पथ का।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 16 नंबर का? ये हो जाएगा दूरी किसका माप है? तो कुल तय किए गए पथ का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिए गए हैं विस्थापन क्या दर्शाता है? विस्थापन क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुल दूरी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के दूरी, सॉरी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी, समय, चाल। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विस्थापन क्या दर्शाता है? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी। ठीक है, चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिए गए हैं समान त्वरण में वेग समय ग्राफ कैसा होता है? समान त्वरण में वेग समय ग्राफ कैसा होता है? वक्र रेखा, सीधी रेखा, वृत्त, परवलय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 18 नंबर का सीधी रेखा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिए गए हैं यदि वस्तु का वेग घट रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? यदि वस्तु का वेग घट रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? त्वरण होगा, मंदन होगा, समान गति, विराम। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 19 नंबर का मंदन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिए गए हैं गति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? गति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, भूगोल। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा भौतिकी। भौतिकी में हम लोग पढ़ते हैं गति उति। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिए गए हैं एक चक्कर लगाने के बाद विस्थापन कितना होगा? एक चक्कर लगाने के बाद विस्थापन कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दूरी के बराबर, शून्य, आधी दूरी, दोगुनी दूरी। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, इसका करेक्ट आंसर होगा आधी दूरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिए गए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर, 500 मीटर। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? 100 मीटर, 500 मीटर, और ऑप्शन में क्या है 1000 मीटर, 10,000 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिए गए हैं 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड, 600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, 6000 सेकेंड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं? तो 60 सेकेंड। ठीक है, 1 घंटा में, सॉरी 60 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट में ना 60 सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में 600 सेकेंड, 600 सेकेंड ना छक्का 36, यानी 3600 सेकेंड हो जाएगा। सॉरी 36 सेकेंड, 1 मिनट, सॉरी 1 घंटा में दिया गए हैं क्वेश्चन में 1 घंटा पूछ रहे हैं, 1 मिनट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 1 घंटा की बात कर रहे हैं। 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3600 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3600 सेकेंड होगा। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिए गए हैं चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? दूरी गुने समय, दूरी भागा समय, समय भागा दूरी प्लस समय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा दूरी गुने समय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिए गए हैं सॉरी क्या दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विस्थापन, सॉरी वेग, ऑप्शन नंबर इसमें क्या देगा? वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यहाँ देखिए हम लोग का देखें 24 नंबर में क्या था? क्वेश्चन नंबर 24 में था चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूरी भागा समय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिए गए हैं वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसमें पूछ रहा है वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विस्थापन भागा समय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन भागा समय। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिए हैं त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दूरी भागा समय होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग भागा समय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, समय भागा दूरी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नंबर का अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग भागा समय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में है यदि किसी वस्तु का वेग समान रहे तो उसका त्वरण कितना होगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 0 मीटर प्रति सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में समान गति में वस्तु समान समय में क्या तय करती है। समान गति में वस्तु समान समय में क्या तय करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, समान दूरी, शून्य दूरी। इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 28 नंबर का समान दूरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में दिए गए हैं असमान गति में वस्तु समान समय में क्या तय करती है। असमान गति में वस्तु समान समय में क्या तय करती है, समान दूरी, असमान दूरी, शून्य दूरी। 29 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, असमान दूरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें असमान गति पूछा है। ठीक है, और 28 नंबर क्वेश्चन में समान दूरी पूछा था। ठीक है, इसमें देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा है समान गति। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नहीं ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन गलती हो सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये ध्यान देकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिए गए हैं वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूरी बटा विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिए गए हैं दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, द्रव्यमान होगा, चाल होगा, बल होगा, ऊर्जा होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा चाल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में दिए गए हैं यदि दूरी समय ग्राफ क्षैतिज रेखा हो तो वस्तु की अवस्था क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, त्वरित गति होगा, विराम होगा, असमान गति होगा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 32 नंबर का विराम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिए गए हैं गति का प्रथम समीकरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बराबर एम इंटू ए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा गति का प्रथम समीकरण कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 33 नंबर का v बराबर u प्लस ए टी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही है गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में दिए गए हैं गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, p बराबर w इंटू टी, w बाई टी, p बराबर w बाई टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 34 नंबर का s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में दिए गए हैं गति का तृतीय समीकरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो गति का जो तृतीय समीकरण होता है 35 नंबर का हो जाएगा गति का दिए गए हैं, इसमें तृतीय समीकरण पूछा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिए गए हैं यदि प्रारंभिक वेग शून्य हो तो वस्तु की गति क्या कहलाती है। विराम से गति, समान गति, मंदन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा विराम से गति। ऑप्शन नंबर
ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 में दिए गए हैं, वृत्तीय पथ पर चलने वाली वस्तु की दिशा कैसी होती है? स्थिर, बदलती रहती है, शून्य। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 37 नंबर का, बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिए गए हैं, समान वृत्तीय गति में कौन सा परिमाण बदलता है? समान वृत्तीय गति में कौन सा परिमाण बदलता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चाल होगा, दिशा होगा? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दिशा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में दिए गए हैं, किसी वस्तु का वेग ऋणात्मक होने का अर्थ क्या है? किसी वस्तु का वेग ऋणात्मक होने का अर्थ क्या है? वस्तु रुक गई है, वस्तु विपरीत दिशा में चल रही है, वस्तु गायब हो गई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, वस्तु विपरीत दिशा में चल रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वस्तु विपरीत दिशा में चल रही है, इसलिए ऋणात्मक। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिए गए हैं, ओडोमीटर किसे मापता है? समय को, दूरी को, वेग को, त्वरण को? इसका करेक्ट आंसर होगा दूरी को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 में दिए गए हैं, स्पीडोमीटर किसे मापता है? दूरी को, चाल को, त्वरण को, विस्थापन को? इसका करेक्ट आंसर होगा चाल को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में है, चाल कभी किस प्रकार की नहीं होती है? अदिश नहीं होती है। बताइए आप लोग। और ऑप्शन में क्या है? ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक नहीं होती है, शून्य नहीं होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, चाल कभी किस प्रकार की नहीं होती है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा, अदिश नहीं होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में विस्थापन का मान दूरी की तुलना में कैसा होता है? अधिक होता है, कम या बराबर, हमेशा बराबर? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कम या बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिए गए हैं, यदि वस्तु सीधी रेखा में समान वेग से चलती है तो उसका त्वरण होगा। यदि वस्तु सीधी रेखा में समान वेग से चलती है तो उसका त्वरण होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 44 नंबर का, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में दिए गए हैं, चाल और वेग में मुख्य अंतर किसका है? चाल और वेग में मुख्य अंतर किसका है? समय का, दिशा का, दूरी का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिशा का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिशा राइट आंसर होगा। ठीक है, दिशा का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 में दिए गए हैं, गति के समीकरण किस स्थिति में लागू होता है? असमान त्वरण, समान त्वरण, वृत्तीय गति? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा समान त्वरण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में दिए गए हैं, गति का ऐसा ही मतलब क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन, जूल, पास्कल? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 47 नंबर का, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में दिए गए हैं, त्वरण किस प्रकार की राशि है? अदिश, सदिश, दोनों, कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 48 नंबर का, सदिश होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में दिए गए हैं, यदि वस्तु का वेग समय के साथ घटे तो उसे क्या कहते हैं? त्वरण, मंदन, त्वरण, मंदन? इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि वस्तु का वेग समय के साथ घटे तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 49 नंबर का, मंदन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग 50 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 में दिए गए हैं, गति का अध्ययन मुख्य रूप से किस विषय में किया जाता है? गति का अध्ययन मुख्य रूप से किस विषय में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भौतिकी। भौतिकी में हम लोग पढ़ते हैं गति को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भौतिकी। तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप लोग का 50 में से कितना सही होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग कमेंट कर जरूर बताना है कि अगला ऑब्जेक्ट आप लोग किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।